राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। आप अच्छे से सुनना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही भावुक करने वाली सच्ची घटना है। एक शहर में दो वृद्ध स्त्रियां एकदम पास पास रहा करती थीं। उन उन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। उन दोनों का इस संसार में और कोई भी नहीं था, इसलिए वह सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करती थीं। हिंदू महिला ने अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित किया हुआ था। एक महिला हिंदू थी और लेकिन दूसरी भी हिंदू थी, वो लेकिन जैन धर्म को अपनाने वाली थी और अपना सुख दुख आपस में ही बांट लिया करती थीं। लेकिन दोनों स्त्रियों के धर्म एकदम अलग अलग थे। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, फल का भोग लगाना, बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। वह लड्डू गोपाल का सर्दी गर्मी हर मौसम में अच्छे से ध्यान रखा करती थी। जब वो महिला कभी बाहर घूमने जाती थी, जब वो वापस आती थी तो लड्डू गोपाल के लिए खिलौने, नए वस्त्र और नई नई चीज़ें उनके लिए लेके आती थी। कभी वो अपने लड्डू गोपाल के लिए खाली हाथ नहीं आती थी जब वो घर आती थी। लड्डू गोपाल के लिए उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर दूसरी महिला जैन धर्म के हिसाब से अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी। उन दोनों महिलाओं के बीच में बहुत ही प्यार था। वह दोनों एक दूसरे के पूजा पाठ के जैन धर्म की थी, इसलिए और वह लड्डू गोपाल को मानती थी, तो वो दोनों एक दूसरे के धर्म को बहुत ही सम्मान देती थी। दोनों में से किसी एक को जब समस्या होती थी तो दूसरी उसका पूरा साथ देती थी। भगवान की सेवा के अलावा उनके पास जो भी समय बचता था वो एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करती थी। एक बार एक महिला को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी भी महिला से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो दूसरी महिला बोली, वृद्धा होने के कारण मैं नहीं चल पाऊंगी, तो इसलिए तुम चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो वो महिला बोली, कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारे लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। फिर वो महिला बोली कि मैं तो एक माह के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल का पूरा ध्यान रखना। इस पर उस जैन महिला ने कहा कि हाँ, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। और उस हिंदू महिला ने उस जैन महिला को लड्डू गोपाल के सारे नियम, भोजन, सब कुछ समझा दिया। और फिर वह हिंदू महिला तीर्थ यात्रा पर निकल गई। इसके बाद उस जैन महिला ने पूरा नियम पालन से लड्डू गोपाल का सेवा किया। वह महिला बहुत ही खुश थी कि उसे लड्डू गोपाल की सेवा करने को मिली है। तो उसने पहले दिन सारी लड्डू गोपाल की सेवा, सुबह से लेकर रात तक सोने तक सारे नियम से लड्डू गोपाल की सेवा की। उसने सारे कार्य ऐसे ही किए जैसे उस महिला ने उसको समझाए हुए थे। जैन महिला लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करके वह भी अपने घर शयन करने के लिए चली गई। अगले दिन वह महिला जब लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए उस हिंदू महिला के घर पहुंची, सबसे पहले उसने स्नान की तैयारी की। जब वह स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। उस महिला ने कभी लड्डू गोपाल को देखा नहीं था, जब भी देखा कपड़े पहने हुए देखा था। तो उसने पहली बार लड्डू गोपाल को देखा तो उसने कहा, लड्डू गोपाल के तो पैर मुड़े हुए हैं। वह महिला सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया जो लड्डू गोपाल के पैर मुड़ गए हैं, ये तो घुटने के बल बैठे हुए हैं। उस महिला ने हिंदू महिला से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल तो जीवित हैं। फिर उस महिला ने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करूंगी तो शायद इनके पैर ठीक हो जाएं। फिर क्या हुआ, उस महिला ने भक्ति भाव में डूबे हुए लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। फिर क्या हुआ,
वह नियम से 5 बार लड्डू गोपाल की प्रतिदिन पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली भाली महिला की भक्ति देखकर ठाकुर जी का मन प्रसन्न हो गया। लड्डू गोपाल उस महिला से प्रसन्न होकर उस पर अपनी करुणा की कृपा करते हैं। एक दिन उस महिला ने देखा सुबह कि लड्डू गोपाल अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब उस महिला ने देखा कि लड्डू गोपाल अपने पैरों पर सीधे खड़े हुए हैं, यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ही खुश हो गई। फिर वह महिला हिंदू महिला के आने की प्रतीक्षा करने लगी। फिर वह महिला हिंदू महिला जो थी जब वापस लौटी तो उसने सबसे पहले मंदिर में जाके अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए। जब हिंदू महिला अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंची तो उसने देखा मेरे लड्डू गोपाल तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हुए हैं। यह देखकर वह महिला बहुत ही अचंभित हो गई। यह देखकर हिंदू महिला सीधे जैन महिला के पास पहुंची कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए? ये तो दूसरे लड्डू गोपाल हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल नहीं हैं। फिर क्या हुआ? जैन महिला ने अपनी सारी बात उसको बता दी। उसकी बात सुनकर हिंदू महिला एकदम शांत हो गई। फिर वह अपने घर वापस चली गई। जब घर वह वापस आई तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। फिर वह महिला लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई और बोली, हे लड्डू गोपाल, आपकी तो लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों आपकी सेवा की, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान सकी। फिर वह महिला जैन महिला से बोली कि तू धन्य है, हमारे लड्डू गोपाल के पैर तो ऐसे ही हैं। हमारे लड्डू गोपाल के पैर तो पीछे की ओर ही होते हैं, वो घुटने के बल ही बैठे होते हैं, लेकिन तेरे भक्ति भाव ने तो हमारे लड्डू गोपाल के पैर ही सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों में प्रेम भाव अधिक बढ़ गया। फिर वो दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वह दोनों स्त्रियां जब तक जीवित रहीं तब तक दोनों ने ही लड्डू गोपाल की सेवा की। तो यह थी आज की सच्ची घटना। आपको ये मेरी सच्ची घटना कैसी लगी, लड्डू गोपाल की लीला कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।